ओके, क्लास 11th हम लोगों ने फोटोफॉस्फोरिलेशन वाला टॉपिक लाइट रिएक्शन के अंतर्गत स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से क्लियर है, यहाँ पे साइकिल नहीं बनेगा, यहाँ पे दो तंत्र इन्वॉल्व होंगे। PS1 भी इन्वॉल्व होगा और PS2 भी इन्वॉल्व होगा। तंत्र मतलब प्रकाश तंत्र, राइट। PS मतलब फोटो सिस्टम का मतलब होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र, दोनों फोटो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होंगे। और इसमें जल का प्रकाशीय अपघटन भी होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास ATP बनते हैं, NADPH बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। वो जो एग्जैक्ट ये वाला प्रोसेस है ये पूरा होता है नॉन साइक्लिक में, राइट। तो नॉन साइक्लिक के अंदर ही हमारे पास जल का प्रकाशीय अपघटन होता है और साथ के साथ हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है, और यहाँ पर दोनों तंत्र इन्वॉल्व होते हैं, प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2, राइट। अब ये जो प्रकाश तंत्र 1 है, जल के प्रकाशीय अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो प्रकाश तंत्र 2 से 2 के P680 के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, यानी कि जो PS2 का रिएक्शन सेंटर है उसके द्वारा ग्रहण करेंगे और P680 आगे प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसफर करेगा। ये मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये हमारे पास ना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारे पास दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, PS2 एंड PS1। PS1 का रिएक्शन सेंटर होता है P700 और PS2 का रिएक्शन सेंटर होता है P680, राइट। इसके साथ साथ इसके अराउंड एंटीनास मॉलिक्यूल्स यानी कि एक्सेसरी पिगमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं जो दूसरी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, राइट। अब हमारे पास P680 जो है, इसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा जल के अपघटन से। यहाँ पर जल जो है वो टूट रहा है, राइट। और जब वो टूटेगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव कर रहा है? P680। जब वो इसको रिसीव कर रहा है तो रिसीव करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ गया। उत्तेजित अवस्था को हमने स्टार के साथ रिप्रेजेंट किया। फिर उत्तेजित अवस्था में होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और इन इलेक्ट्रॉन को आगे फियोफाइसिन, प्लास्टोक्विनोन और फिर प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, राइट। फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास प्लास्टोसाइनिन लेगा इसे। फिर प्लास्टोसाइनिन से ये वापस दोबारा से हम P680 में नहीं जाता, ये कहाँ जाता है? P700 में, इसीलिए इसे नॉन साइक्लिक कहते हैं। यानी कि P680 से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता हुआ फाइनली P700 में जाएगा। फिर P700 को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा, राइट। फिर ये P700 से इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरेडॉक्सिन से होता हुआ फाइनली NADP को NADPH2 में बदल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरी स्कीम आपने देखी, ये Z की फॉर्म में चल रही है। इस तरह से ये Z बन रहा ना, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को Z स्कीम भी बोलते हैं। आपके ये जो चित्र बना हुआ है उसमें उसके नीचे Z स्कीम भी लिखी हुई है। अगर आपको Z स्कीम आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब आपने वहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को एक्सप्लेन करना है। अब ये साइक्लिक नहीं है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो दोबारा से वापस उसी जगह पे वापस नहीं आया जैसे साइक्लिक में आया था। साइक्लिक में केवल एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व था, वो था हमारे पास P700 और यहाँ से निकला था इलेक्ट्रॉन, यहीं पर वापस आया था। नॉन साइक्लिक में दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, P680, P700, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? जल के अपघटन से। जल के अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन आया P680 से, ये उत्तेजित हुआ और फिर ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ P700 में जाएगा। P700 उत्तेजित अवस्था में होकर हो जाएगा तो ये फेरेडॉक्सिन से होता हुआ फाइनली NADP को NADPH2 में
बदल देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस क्रिया में हमारे पास इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से कितने लिखे हुए हैं, 2 NADPH2 के अणु बने हैं और एक ATP का अणु यहाँ पर जो है संश्लेषित हुआ है, ठीक है, और जल का अपघटन के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त हुई है। तो ये है हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फिर आगे आपको इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन का, और एक डिफरेंस हम पीछे कर रहे थे PS1 और PS2 का, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपने इन दोनों डिफरेंसेस को पढ़ना है और ये पढ़ के आपको समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप मेरे से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ